मित्रों नमस्कार। YouTube के श्याम बाबू शर्मा के लोकप्रिय चैनल तकनीकी समाधान में आपका फिर से स्वागत है। उसकी प्लेलिस्ट के एक खंड ओपी सर की क्लास में मैं ओपी अग्रवाल आपके सामने MS वर्ड में काम करते वक्त एक लंबे समय से आ रही समस्या का पुख्ता इलाज बताने के लिए आज आपके सामने रूबरू और हाजिर हुआ हूँ। समस्या ये है कि हम एडिटिंग करते वक्त वर्ड के अंदर कभी टाइप करते हैं तो कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट में कर्सर कहीं और होता है और अक्षर कहीं और टाइप होते हैं। हम एडिटिंग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पहले हम सरल तरीके से एक विधि को अपनाते थे, परंतु अब उससे भी नवीन विधियां काफ़ी समय से उपलब्ध हैं जिनके बारे में उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं एक पाठ खोलता हूँ। ये कुछ टेक्स्ट हिंदी में लिखी हुई है। मैंने उदाहरण के लिए हिंदी का टेक्स्ट लिया है क्योंकि इसमें मात्राएं वगैरह होती है, अंग्रेजी में मात्राएं नहीं होती है। उस कारण से ये ज़्यादा समस्या के बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके पहले मैं आपको एक नई चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और आपकी एडिटिंग सुचारू ढंग से हो जाए उसके लिए हम पहले के दूसरे वीडियो में भी इस बात में चर्चा कर चुके हैं कि ये बटन है शो एंड हाइड बटन, जो होम ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है स्टाइल ग्रुप से पहले। इसको दबाते हैं तो ये हिडन कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंटिंग में नहीं आते हैं परंतु बहुत काम के होते हैं और एडिटिंग के लिए एडिटिंग सुधारने के लिए महाबाण होते हैं। इसको बोलते हैं एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर। इस एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग छुपी होती है। इसके बारे में हम अन्य वीडियो में चर्चा कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना हो तो कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर अलग से फिर से एक नया वीडियो बना देंगे। इस एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर को बोलते हैं तकनीकी भाषा में पिलक्रो, यानी कि उल्टा पी या क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है। तो हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं भारत में या अन्य जगहों में, ईस्टर्न कंट्रीज को छोड़ के, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो कुछ बाएं से कर्सर जो है बाएं से दाएं जा रहा है। ठीक है। ईस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि टेक्स्ट लिखी जाती है दाएं से बाएं में रन करती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि अगर हम दाएं से बाएं अगर हो जाता तो क्या करते। तो कंट्रोल और राइट शिफ्ट बटन दबाया मैंने एंड शो एंड हाइड बटन दबाया तो ये दबा हुआ तो देख रहे हैं कि कर्सर अब हमारा आगे आ गया है। परंतु अगर हम यहां टाइप करना चाहें तो देखें क्या होता है, टेक्स्ट उधर जा रहा है। कि कर्सर भले वहां हो तो क्या हुआ, टाइप हमारा राइट साइड में हो रहा। हम एडिटिंग कहां करना चाहते हैं और एडिटिंग कहां हो रही है, ये समस्या मूल रूप से कैसे पैदा होगी अभी मैं दिखाऊंगा। पैदा करके क्यों होती है उसके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। ये एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर, ये स्पेस का निशान और ये टैब का निशान होता है। तो ये प्रिंट नहीं होते हैं परंतु एडिटिंग में सहायक होते हैं कि कहाँ हमारी एडिटिंग गड़बड़ हो रही है, हमको सुधारने में सहायक होंगे। मैं इसको सेव नहीं करता हूँ और वापस इस पार्ट पे आ गया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे, मैंने कंट्रोल लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया है। शो एंड हाइड भी मैं खोल लेता हूँ। अभी बाएं से दाएं टाइप हो रहा है और मैं कुछ बटन दबाऊंगा, वो कहां से आए और क्यों आए हैं, या फिर मैं जैसे है कंट्रोल के साथ राइट शिफ्ट बटन दबाता हूं तो अब टेक्स्ट मेरी जो है अलाइनमेंट हो गई है। डायरेक्शन इसका हो गया है राइट टू लेफ्ट। ठीक है। और अब समस्या इसके अंदर ये आती है कि ये होने के बाद भी अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ कि मेरा और है की मात्राएं बिगड़ गई है टाइप करते वक्त हमारे, ये देखिए नीचे इसके ऊपर भी मैं कर देता हूं, कर्सर इधर आ गया है। ये पहले लिखा था राजभाषा कार्यालय का नाम और ये उल्टा हो गया है। अब अगर मैं यहां टाइप करता हूं, देखते हैं हिंदी में टाइप करता हूं स्पेस मार के, SAB सब लिखा मैंने मान लीजिए,
इधर टाइप हो गया। अब अगर मैं कर्सर यहां लाता हूं और टाइप करता हूं तो तुम लिखा मैंने, तो कर्सर वहां रखा और तुम यहां आया, जबकि टाइप होना था सबके बाद में या इधर। तो ये समस्या एडिटिंग में आती है। अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं, आप सब लोग जब इसको करेंगे तो समझ पाएंगे कि गड़बड़ क्यों हो रही है। अब मान लीजिए ये यहाँ पर पत्र संख्या लिखी हुई है और मैं यहाँ पर जो है दिनांक के पास जो है सुधारना चाहता हूँ। दिनांक को यहाँ टाइप हो रहा है, बीच के अंदर देखेंगे आप यहाँ टाइप हो गया। ये समस्या लोगों को बहुत आती है एडिटिंग करने में, तो इसका सुधार कैसा हो, तो इसके लिए पहले जो तरीका था उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी जो मैंने टाइप किया उसको मैं हटा देता हूं। इसका सबसे साधारण और सरल उपाय होता था पहले कि मैं अभी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का निशान बंद कर दिया, कंट्रोल ए किया, मात्रा गलत हो रही है, एडिटिंग गलत हो रही है, कंट्रोल सी किया और नोट पैड में ले गए, नोट पैड में ले जाके कंट्रोल वी कर दिया, तो सारा टेक्स्ट बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया है और इसको वापस कंट्रोल दबा के लेफ्ट शिफ्ट का बटन दबाना है, तो हमारा टेक्स्ट जो है वापस जो है लेफ्ट अलाइन हो गया पूरा। अब भी बिल्कुल सही टेक्स्ट हो गया है हमारा। फिर से बता देता हूं मैं आपको, नया डॉक्यूमेंट खोल के यहां पर हमने टाइप कर दिया मेरा नाम रमेश है। अब मैंने इसको ये बीच में एक स्पेस ज़्यादा दे दी मैंने, रमेश है। चलिए वापस ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट सिलेक्ट करते ही एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर, यानी जिसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग छुपी हुई है, जो ईस्टर्न कंट्री की टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग छुपी हुई है, वो फॉर्मेटिंग भी हम दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे अगले पैराग्राफ में भी वही उल्टी सीधी फॉर्मेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसको निपटाने के लिए हमें शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की दबाया। अब ये एंड ऑफ द पैराग्राफ मार्कर सेलेक्ट नहीं हुआ। अब इस टेक्स्ट को कॉपी करके नोटपैड वगैरह में और ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, अब हम वापस चलते हैं हमारे मूल डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, अब हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट जिसको मैं दिखा रहा था ये हो गई है। तो ऐसा होता क्यों, हमें करना क्या है? सीधी सी बात है, कुछ बटन दबाऊंगा और बटन कैसे लाते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ये 2003 वर्ड था, तब से ये चीजें उपलब्ध हैं। हमें जानकारी नहीं होती है, इससे परेशानी होती है। हमने कंट्रोल ए किया और हमारे पास 4 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी रीडिंग के लिए। एक होता है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, रीडिंग के लिए। एक होता है LTR रन, जो इसको ठीक करेगा। एक होता है RTL रन। ये 4 कमांड हमें क्विक एक्सेस टूल बार से लेके आने पड़ेंगे, कस्टमाइज करके और ऐड करने पड़ते हैं। वो चारों कमांड मैंने यहाँ पर जोड़ रखे हैं। अब देखिए, ये कमांड जो है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। कंट्रोल शिफ्ट L इसका शॉर्टकट मैंने बना रखा है। आपके लिए यहाँ पर है, आपके ज्यादातर मशीनों में मिलेगा शिफ्ट के साथ लेफ्ट, कंट्रोल के साथ लेफ्ट का शिफ्ट बटन, और ये बटन जो है राइट का है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट कर रखा है। आपके लिए कंट्रोल के साथ राइट शिफ्ट का बटन, ये बटन बना देंगे। अब देखिए, ये बटन है LTR रन, रन नजर आ रहा है आपको, ये है RTL रन। तो हमें क्या करना है, पहले 2 बटन जो हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन और LTR रन को हमको काम में लेना है। अब देखिए, मैंने LTR रन कमांड दबाया तो मेरी टेक्स्ट सही हो गई। परंतु टेक्स्ट का डायरेक्शन अभी भी राइट टू लेफ्ट है और इसके लिए अब मुझे वापस जो है ये लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन दबाना है और मेरा टेक्स्ट बिल्कुल अब सही हो गया। नोटपैड में ले जाने की जरूरत नहीं है। इसको वापस उल्टा कर देता हूं मैं एक दफे। फिर मैंने राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन
और LTR रन दबा दिया, ये उल्टा हो गया। अब मान लीजिए LTR, ये लेफ्ट जो है LTR रन नहीं दबाता हूं और लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि अमूमन बहुत ज्यादा लोग ये बताते हैं यूट्यूब पे चैनलों में कि लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन कर देंगे तो सही हो जाएगा। हम देखते हैं करते हैं तो क्या होता है। लेफ्ट टू राइट में टेक्स्ट डायरेक्शन तो चला गया उस तरफ, परंतु मात्राएं अभी भी बिगड़ी हुई है। ये गलत निदान बताया जाता है आपको। सही निदान ये है, ये करने के साथ ही LTR रन भी करना है, उससे ये पाठ बिल्कुल सही हो गया। अब कौन सा बटन पहले दबाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या LTR रन। LTR रन आपका नया कमांड बताया जा रहा है। पहले लोग बताते थे एक लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि रीडिंग का डायरेक्शन होता है, वो दबाते हैं। अब इस टेक्स्ट को वापस हम पुरानी समस्या के रूप में बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया और मैंने अभी दबाया राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। कुछ ने टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट हुआ, परंतु वो समस्या पैदा नहीं हुई। अब मैंने दबाया RTL रन और ये समस्या आ गई। कुछ लोग अपने वीडियो में या अन्य ब्लॉग में एक निदान और बताते हैं कि टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट करने के साथ LTR रन कमांड दबाएं, उससे पाठ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए मात्राएं अलग थी, इसमें गड़बड़ थी। मैंने इसको LTR रन कमांड दबाया, मात्रा ठीक हो गई है। अनएंड तो पैराग्राफ मार्कर कहाँ है? राइट में है। ये कब ठीक होगा? जब मैं लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन बटन नहीं दबाऊंगा तब तक नहीं होगा। ये दबाया, एक मिनट, ये दबाया मैंने और ये बटन दबा दिया। अब टेक्स्ट मेरा लेफ्ट साइड में चला गया और जो भी टेक्स्ट टाइप करूंगा वो लेफ्ट से राइट के अंदर टाइप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये समस्या पैदा क्यों होती है? आप जानबूझ के तो ऐसा बटन दबाते नहीं है। आपकी टेक्स्ट में या तो आपने टेक्स्ट कहीं और से ली हुई है, नेट से ली हुई है, उसमें अरेबिक कैरेक्टर या ईस्टर्न कंट्रीज के कैरेक्टर्स आ गए हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट में या पीली पट्टी में वर्ड जो है एक नोटिस जारी करता है कि आपके टेक्स्ट में मिसिंग प्रूफिंग टूल्स है, अरेबिक टेक्स्ट आ गई है, तो उसका प्रूफिंग टूल्स हम स्पेल चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कृपया मिटाया जाए। ठीक है, तो ये समस्या ऐसे पैदा होती है। तो अब उसमें क्या, अगर आपके पास हर डॉक्यूमेंट में ये समस्या आने लग रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल डॉट टेम्पलेट जो है वो करप्ट हो रही है। हमने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है कि नॉर्मल डॉट टेम्पलेट को रिप्लेस कैसे करें, उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा तो ये है कि आगे से आपके इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नुकसान सिर्फ यही हो सकता है, अगर आपने कोई इसमें कस्टमाइजेशन कर रखा है रिबन के अंदर या क्विक एक्सेस टूल बार में या ऑटो करेक्ट एंट्रीज या बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपने कुछ कर रखा है, तो वो चीज़ें जाती रहेगी जब तक कि आपके पास उनका बैकअप नहीं हो। तो सावधानी से इसका काम करें। तो अब मैं इसको वापस करता हूँ, कंट्रोल किया, और जो लोग करते थे कि भाई पहले जो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन कर दीजिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मित्रों। ये प्रॉब्लम यूं की यूं है। कंट्रोल किया और हमने LTR रन दबाया तो पैदा समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। शो एंड हाइड बटन दबा दीजिए और आपको जहां एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर लीजिए। अब ये बटन कहाँ है और कैसे लाते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। बैक स्टेज में जाएंगे, फाइल मेनू में। ऑफिस 2007 के अंदर ये फाइल मेनू नहीं मिलेगा, वहाँ गोला मिलेगा, ORB बोलते हैं उसको। कैसे भी करके हमें बैक स्टेज में ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाके हमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार करनी है और पॉपुलर कमांड की जगह या तो कमांड नॉट इन द रिबन कर दें या ऑल कमांड ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो कर दें। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट में चलते हैं। लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये कमांड राइट साइड में ऐड करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से LTR रन हम जाएंगे और नीचे चलेंगे LTR में। ये रहा LTR रन, इसको भी ऐड करेंगे राइट साइड में, मेरे पहले ऐड करा हुआ है। इसी तरह से जाएंगे राइट टू लेफ्ट, ये रहा राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन ऐड करने के लिए। हालांकि ये 2 बार के कमांड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये तो समस्या लाने के लिए होती है या समझने के लिए है। तो हालांकि ये राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन ये और RTL रन, अब नीचे ये यहाँ मिल गया RTL रन। ये 4 कमांड जो है ये काम करते हैं। आखिर के 2 आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बशर्ते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ईस्टर्न कंट्रीज में हैं और आपको डॉक्यूमेंट लेफ्ट टू राइट मिल गया है तो आपको ये दोनों का
कमांड की बाद वाले कमांड की जरूरत पड़ेगी और जो बताया उसका उल्टा करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन आ रही है तो आपको ईस्टर्न कंट्रीज में करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके RTL रन और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन रीडिंग आपको करना पड़ेगा। ओके कर देंगे आपको। और ये जो है बटन आप जहाँ ऐड करेंगे सबसे नीचे आएंगे, इनको स्क्रॉल करके आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर सेट हो जाते हैं। और अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया तो ये मेरा देखिए कर्सर में आ रहा है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये आ रहा है LTR रन, ये आ रहा है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन और ये आ रहा है RTL रन। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इस समस्या के निदान के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आपको इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप श्याम बाबू शर्मा के YouTube के लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा बुरा जो भी लगता है या नया कुछ आपको चाहिए तो वो बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपको नए से नए वीडियो जब भी पोस्ट करें आपको उसकी सूचना पहले मिल सके। धन्यवाद।